हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। अब एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 स्लाइड लगा रहा है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स सी प्रेफर्स to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 डिग्री। अब वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड लगा रहा है उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है और उसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसके बाद है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन। अब बड़े बच्चों के लिए सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब जो वो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बना रहा है उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो एंगल कितनी डिग्री का बना रहा है ग्राउंड से, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आपको वो जो स्लाइड है उसकी लेंथ निकालनी, मतलब दोनों के लिए 5 साल के छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाई जा रही है उसकी भी आपको लेंथ निकालनी है और जो एल्डर बच्चे हैं उनकी उसकी भी आपको लेंथ निकालनी है स्लाइड की। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ले लेते हैं केस फर्स्ट में, चिल्ड्रन for children below the age of 5 years, below 5 years। ठीक है, 5 साल से छोटे बच्चे। अब कैसे बनेगी, देखो स्लाइड, ये देखो ऐसे बनती है आपकी स्लाइड, ये इस तरह से। ठीक है, ये हाइट आ गई आपकी और ये आपकी स्लाइड आ गई। अब इसमें देके क्या रखा हो, स्लाइड तो मुझे देके रखी हुई है, स्लाइड की जो इसकी जो ये जो है आपकी, इसकी हाइट देके रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो बोल रहे हैं एंगल जो बन रहा है यहाँ से स्लाइड और इसका ये जो पोल है आपका, इससे जो आपका एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, नाम दे देती हूँ उसको ए। आपको क्या निकालना है, आपको इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, इस स्लाइड की लेंथ निकालनी, तो इसको मैं L1 मान लेती हूँ। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड बी L1 मीटर। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है तो इसको मैंने लेट कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या देके रखा है, हमें हाइट देके रखी है इसकी, AC कितना देके रखा है हमें 1.5 मीटर और एंगल कितना देके रखा है हमें CBA, ये हमें देकर रखा 30 डिग्री। अब कैसे निकाल लेंगे हम लोग, देखो हमें ये चाहिए, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है और ये हमें दे के रखा हुआ, तो इन दोनों से ही मैं यहाँ से L1 निकाल लूँगी। कैसे निकाल लूँगी, हमारा फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब देखो हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर बेस है। अब देखो ये क्या है आपकी, देखो ये एंगल, हमने एंगल तो ये वाला लेना है, यहाँ आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला एंगल हमने लेना है। अब ये एंगल जिसको टच करेगा उसमें से एक बेस होगा, एक आपकी हाइपोटेनस होगी, तो तिरछी साइड को हम हाइपोटेनस लेते हैं और ये हमारा बेस आएगा। ठीक है, तो इसके सामने जो बच गया वो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो हम किसको किसको लेके चलेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, तो ये लेके चलेंगे हम लोग AC अपॉन BC इज इक्वल टू P अपॉन H इज इक्वल टू साइन, एंगल कौन सा है 30 डिग्री। तो यहाँ से AC कितना है हमारे पास 1.5 और CB कितना है हमारे पास L1, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ से L1 को यहाँ ले जाती हूँ मैं और 2 को यहाँ ले आती हूँ, तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू L1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से मैं पॉइंट हटा देती हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट का 1 लगा, इसकी 0 आ गई और यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 5 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ से L1 कितना आ गया हमारे पास, L1 आ गया हमारे पास कि 3 इज इक्वल टू L1 और
जो फाइंड करना होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो L1 कितना आ गया हमारे पास 3 मीटर आ गया। ठीक है, तो अब इसकी जो हमारे जो 5 साल से कम बच्चों के लिए जो हम स्लाइड बना रहे थे उसकी स्लाइड की जो लेंथ आ गई वो आ गई 3 मीटर। ठीक है, उसकी जो लेंथ आ गई वो हो गई 3 मीटर। अब एल्डर जो बड़े बच्चों के लिए बनाया जा रहा है उसकी हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो फॉर एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन ठीक है, अब एल्डर चिल्ड्रन के लिए हम स्लाइड बनाते हैं। ये इस तरह से आपकी स्लाइड बनेगी। ठीक है, ये वाली स्लाइड, ये स्लाइड है आपकी। ठीक है, पार्क में होते हैं ना झूले स्लाइडिंग वाले। ठीक है, तो ये स्लाइड है। अब इसकी हाइट मुझे दे के रखी हुई है, इसकी हाइट दे के रखी है मुझे 3 मीटर। यहाँ से देखो, ठीक है, सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट मुझे 3 मीटर दे के रखी है। साथ में बोल रहे एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। इसको नाम दे देती हूँ DEF। ठीक है, अब हमें ये स्लाइड फाइंड करनी है तो इसको L2 मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड बी L2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई L2 मीटर। अब हमें L2 निकालना है, तो L2 कैसे निकाल लेंगे। अब इसको नहीं लेके चलेंगे क्योंकि ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे फाइंड करूँ। ये भी अननोन हो जाएगी, ये भी अननोन हो जाएगी। हमें वो वैल्यू लेनी है जो नोन हो और एक अननोन हो। तो ये अननोन है और ये नोन है। ठीक है, इससे मैं ये निकाल लूँगी। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर हमारा क्या चलेगा, यहाँ एंगल ये वाला है। ठीक है, तो ये वाली आपकी हाइपोटिनस हो जाएगी, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो क्या लेके चलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनस। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनस क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ से DF अपॉन FE इज इक्वल टू P अपॉन H, तो P3 अपॉन L2। तो यहाँ से आ गया आपका, सॉरी यहाँ पर साइन लिखना था मैंने, साइन कितने डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, एंगल लिखना था मुझे यहाँ पर। देखो यहाँ से P अपॉन H क्या होता है हमारा, साइन होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनस क्या होता है हमारा, साइन होता है। तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से DF कितना है 3 मीटर, और यहाँ से आपका FE कितना है L2, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। अब यहाँ से देखो L2 को यहाँ ले जाती हूँ मैं। ठीक है, मुझे L2 सिंगल चाहिए, मुझे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसे मुझे सिंगल करना पड़ेगा। तो L2 को यहाँ ले जाती हूँ, 2 आपका यहाँ आ जाएगा, √3 आपका यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ 2 यहाँ आ गया, 3 × 2, और यहाँ से √3 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू L2। अब देखो यहाँ से नीचे आपके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट वाली वैल्यू आ गई। हमें तो जो डिनोमिनेटर है वो रूट में नहीं चाहिए होता है, तो इसको हम लोग यहाँ से रूट हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 2 = 6 अपॉन में √3। जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू L2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 6 √3। जब इन दोनों को आपस में करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा आपका √3 इज इक्वल टू L2। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 6 √3, और यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 3। देखो ये दोनों ही वैल्यू √ के अंदर है, पेयर बन रहा है एक, तो यहाँ से एक बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू L2। तो 3 × 2 = 6। तो यहाँ से आ गया 2 √3 इज इक्वल टू L2, और L2 इज इक्वल टू 2 √3 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी दोनों स्लाइड्स की जो लेंथ आ गई। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू।